तो देखिए मनपथंग की सारी बात हो गई है, कौन सा कहाँ पे साउंड सिस्टम में आता है, कुछ शुरू में कुछ एंड में नहीं आते हैं, बीच में सारे आते हैं। अब अगला स्टेप क्या होगा भाई, दो वाउल साउंड जिसे क्या बोलते हैं, वाउल ग्लाइड्स। ठीक है, क्या लिखा है देखिए, तो इन्हें बोलते क्या भाई आप, हाँ डिप्थंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, डबल वाउल साउंड, यहाँ क्या बोलते हैं इसे, वाउल ग्लाइड्स। और वाउल ग्लाइड्स का प्रश्न आ चुका आपके एग्जाम में, वो जानते हैं ऑप्शन दोनों दिए हुए थे, डबल वाउल साउंड भी था लिखा हुआ और क्या था, वाउल ग्लाइड्स। तो किसको देंगे प्रायोरिटी आप, वाउल वाउल ग्लाइड्स को क्या करें, प्रायोरिटी देंगे। इनकेस क्वेश्चन आपका रिपीट होता है तो, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नया आ जाएगा, और आएगा तब भी हम अटेम्प्ट करने की स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है ना, ओके। हाँ क्या लिखा है भाई, तो देखिए क्लोजिंग डिफ्थंग का मीनिंग क्या हुआ, अरे क्लोजर पोजिशन ऑफ द टंग में क्या बनेगा आपका, क्लोजिंग डिफ्थंग। और सेंटरिंग में क्या होता है तो जानते हैं, एक तो अ पूरा का पूरा, समझ रहे हैं ना, एक आधा अ, सॉरी, एक तो क्या देखिए आधा अ, दूसरा क्या है अ, और तीसरा क्या है अ के साथ क्या है, और ये कैसे हैं आपके, ये सेंटरिंग साउंड देते हैं आपका। ठीक बात है, तो इसमें भी क्या हुआ देखिए, जो अ की ध्वनि आ रही है ना एंड में, ये क्या माने गए हैं, सेंटरिंग, और बाकी पांच क्या माने गए इसे, क्लोजिंग। तो प्रश्न बन सकता है कि डिप्थंग है उसमें सेंटरिंग कौन कौन से होते हैं, तो कौन से होते हैं सेंटरिंग आपका, ई ए और क्या हो गया उ, और क्लोजिंग कौन से हो गए आपके, ए ई, फिर क्या हुआ आई, ओ ई, आओ और औ। अब इनको देखकर आप साउंड बता सकते हैं, दिक्कत ही नहीं है। और जब इनको पहचानना आ गया तो स्पेलिंग में लिखे मिलेंगे आपको डिक्शनरी के अंदर, तो आप उनका साउंड सिस्टम से उसका सही उच्चारण कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है देखिए, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ क्या हुआ डिप्थंग्स। अब बात करते हैं किसकी, क्लोजिंग डिप्थंग्स, जिसमें क्या होता है देखिए ए ई आई ओ ई आओ और क्या हो गया औ। और पहले बात करते हैं किसकी, ए। ठीक है, कैसे बन के आएगा देखिए, क्या लिखा है आइस, हम क्या बोलते हैं इसे एस, दिस इज नॉट एस, क्या होता है डिप्थंग ए ई, क्या होगा दैट इज एस। फिर क्या लिखा है, हम इसे बोलते हैं रेस, रेस नहीं है इट्स रेस। फिर क्या लिखा है, ये टेक नहीं है इट्स टेक। फिर क्या लिखा है, ये एज नहीं है इट्स एज। तो क्या हुआ देखिए, ए से ए, ए से ए, ए से ए, और क्या होगा ए से ए, क्या बना देखिए, तो ऐस राइस टेक और क्या हो गया आइज। फिर क्या लिखा है, हम इसे बोलते हैं एम, नॉट एम इट्स एम, डिप्थोंग ए और मा एम। फिर क्या लिखा है, ये ब्रेन नहीं है बर ए इन, दैट इज ब्रेन, मस्तिष्क दिमाग है, जिसमें कुछ है भी कि नहीं अलग बात है। अच्छा, फिर क्या लिखा है, ये एड नहीं इट्स एड। फिर क्या लिखा है, राइट, रेड मारते कि नहीं भाई, छापा, वो यही है। ठीक है, अच्छा फिर क्या लिखा है, अभी हम बोलते हैं डे, और दिक्कत ये है कि ए का साउंड एंड में नहीं आता, तो क्या करना पड़ेगा, इसे डिप्थंग बनाना पड़ा, क्या हुआ डे। फिर क्या लिखा मे, अब वही मे, फिर ए का साउंड एंड में नहीं आता है तो क्या करना पड़ेगा मे। फिर क्या लिखा है प्रे, फिर क्या होगा से। ठीक बात है, और इसको ऐसे लिख दिया तो, हाँ फिर क्या बन जाएगा ये, फिर साइज नहीं क्या बनेगा सैज। ठीक है, अच्छा फिर क्या लिखा है, अब क्या लिखा, हम इसे बोलते हैं ब्रेक, दिस इज नॉट ब्रेक इट्स ब्रेक। क्या होता है बर ए डिप्थोंग ए और का क्या हुआ ब्रेक। फिर क्या लिखा है, ग्रेट नहीं है इट्स ग्रेट, ब्रेक है, आई वॉन्ट टू ब्रेक योर हेड, मैं तुम्हारा सिर फोड़ना चाहता हूँ, वैसे उच्चारण बोलना, फोड़ना नहीं है। अच्छा फिर क्या लिखा है वेल, वेल नहीं है वेल, क्या हो गया पर्दा घूंघट। फिर क्या लिखा है आइट, आ चुका पहले, डिप्थोंग ए और क्या हो गया ट, दैट इज एट। फिर क्या लिखा है, ये वे नहीं है इट्स वे, वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है वजन करना, तोल करना, भार करना होता है, दैट इज वे। फिर क्या लिखा है नेबर, क्या है नेबर, नेबर नहीं, डिप्थोंग ए ना, डिप्थोंग ए ब अ, क्या हुआ नेबर। ठीक है,
अच्छा फिर क्या लिखा है देखिए, हम इसे बोलते हैं दे। द में ए की मात्रा और ए एंड में नहीं आता, क्या करना पड़ा इसे, दे, दही नहीं, दे सुतली बम ए, क्या हुआ, दे। फिर क्या लिखा है, ये ग्रे नहीं है, गर ए डिप्थंग ए, ग्रे। फिर क्या लिखा है, ये कन्वे नहीं है, कन्वे ई, क्या बनेगा, कन्वे ई। क्या मतलब होता है कन्वे ई, अरे बाबा कहना किसी को कुछ है, जैसे आप घर जाओ तो अपने दादाजी को मेरी तरफ से राम राम कहना, तो कन्वे माय राम राम टू योर ग्रैंडपा। तो क्या होता है? किसी के थ्रू कुछ कहना क्या होता है, कन्वे करना होता है। ठीक, ये क्या मामला था आपका ए ही। अब क्या देखिए, और कुछ शब्दों पे आपको अलग से फोकस करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा वर्ड है, आप इस पे ध्यान देंगे और देना ही है। यदि आपको पता नहीं है इसके बारे में तो आप इसका उच्चारण नहीं कर सकते। क्या ये, अब भैया आप एक बार छोड़ दो, ये मत देखो और अपने हिसाब से इसको कहीं शब्द आ गया आपका, क्या होगा भाई, एस ले फिर एस ली करेंगे इसे, इट्स आयल। क्या है, डिप्थोंग आई और ला। अब इस आयल का मतलब क्या होता है, देवताओं मेहनत करने की जरूरत है। अच्छा जो टेक्निकली वर्ड कहाँ से है, बाकी तो यूँ तो बहुत से करते हैं, बाकी टेक्निकल का है। देखिए कभी मूवी देखते हैं आप लोग, कहते वो तो क्या, वो तो अपना ही तो काम है। अच्छा उसमें कभी कभी क्या आता है, चर्च का सीन आता है, अरे आता है ना, जिसमें फादर बैठे होते हैं, ठीक है, दोनों तरफ क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट होता है, अरे होता है ना भाई, अच्छा दूल्हा दुल्हन पहुंच गए हैं शादी ब्याह करने के लिए, दोनों तरफ क्या सिटिंग अरेंज, बीच में जो गलियारा होता है दैट गलियारा इज आयल। अभी आयल बहुत जगह होता है। अच्छा पिक्चर हॉल में आप पहुंच गए, जो बीच में गलियारा होता है सिटिंग अरेंजमेंट के बीच का, वो क्या होता है आपका आयल। अभी अपनी क्लासरूम है ना, इधर भी चलने फिरने का गलियारा एक, दिस आयल, सब जगह होता है। तो सिटिंग अरेंजमेंट के बीच का जो गलिया होता है वो क्या होता है आपका, आयल होता है। अब बोलने का कहते अब कहाँ बोलना है सर, संभव नहीं है। तो समझ में आ गया क्या दैट इज, अरे बाबा आयल है। अच्छा फिर क्या लिखा है, आइदर है, ये इधर एंड नीदर नहीं है, इसका उच्चारण होता तो इधर एंड नीदर, बट अपना वाला नहीं है। कौन सा है, बाहर आप सुनते हैं तो इधर नीदर बोलते हैं, अमेरिकन स्टाइल में होता है, लेकिन हाँ अपना कौन सा है, अमेरिकन नहीं, अमेरिकन। अब तो टोकना पड़ेगा ना, और आप बोलते हैं अमेरिकन तो ना तो हिंदी है ना इंग्लिश है, हिंदी में से बोलना पड़ेगा अमेरिकी, इसका इंग्लिश क्या बोलेंगे आप, अमेरिकन। तो क्या देखिए आई द, फिर क्या है नाइदर, और क्या है हाइट, क्या है हा में आई और क्या हो गया दैट इज हाइट। फिर क्या लिखा है आई, अब कुल मिलाकर डिप्थंग है, वो इसका क्या है सिंबल है, तो क्या दैट इज आई है, चक्षु आंख नयन है। अच्छा फिर क्या लिखा है लाइम, क्या होता है लाइम, है भाई लाइम, अरे चूना पत्थर होता है कि नहीं भाई, वही होता है, इट्स लाइम। फिर क्या लिखा है साइट, फिर क्या लिखा है, इसे बोलते हैं टीडी दिस इज नॉट टीडी इट्स टाइडी। यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, मैंने पहले भी कहा था वाई से जब ई बनता है ना तो कई जगह आपको इसे डॉट मिलेगा, लेकिन डॉट होने नहीं होने से बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। फिर क्या लिखा है माइट, है ना आपका मॉडल माइट, और वैसे नाउन भी है ये माइट, ताकत शक्ति के रूप में, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है डाई, फिर क्या लिखा है लाई। अब डाई कौन सा वाला जरा देखिए, क्या लिखा है डी वाई ई और डी आई ई, दोनों की स्पेलिंग तो क्या है अलग है, देखिए दोनों का ट्रांसक्रिप्शन क्या है सेम है। क्या होगा ड डिप्थंग आई, क्या हुआ इन दोनों का क्या है भाई एक ही जैसा। तो क्या लिखा देखिए डाई, फिर क्या लिखा है लाई, फिर क्या लिखा कर आई ड, क्या हुआ कर आई ड दैट इज क्राइड। क्या हुआ देखिए कर डिप्थोंग आई और क्या हो गया दैट इज क्राइड। फिर क्या लिखा है टर आई और ड, क्या हुआ ट्राइड, तो क्राइड ट्राइड, ये नॉर्मल है,
आप भी वैसे बोलते हैं जैसा यहाँ पे है, लेकिन सिंबॉलिकली करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा फिर क्या लिखा है? बाई, एक बाई, दूसरा बाई, तीसरा बाई, और इन शब्द का और वो काम वाली बाई नहीं है अभी, ठीक है। तीनों की स्पेलिंग कैसी है? डिफरेंट, बट सिंबल कैसा है? सेम है। क्या होगा? दैट इज बाई। फिर क्या लिखा है? गाई, गाय नहीं, अरे ये है वो एंड में उच्चारित नहीं होता है, कॉन्सोनेंट साउंड है, एंड में नहीं आता ये, तो क्या होगा? दैट इज गाई। कहते बेचारा गाई है, गाई वो नहीं है इधर। इस गाय का मतलब होता है छोरा छोरी दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो बोलते हैं हेलो गाइस, मतलब हेलो छोरा छोरी। अभी सिंगुलर पे बोलते कैसे हैं? अरे सामने बहुत सारा होता तो फिर अकेला तो कैसे बोलेंगे, ठीक है ना। बहुत सारा हो तो क्या बोलना पड़ेगा? हेलो, हाँ गाइस। अरे अभी तो सिंगुलर है, बहुत सारी गाय नहीं है और अकेली भी नहीं है, तो सामने बहुत सारे होते हैं तो अच्छा फिर क्या लिखा है? टर आई, दैट इज ट्राई। फिर क्या लिखा है? म आई, दैट इज माई। फिर क्या लिखा है? फर आई, दैट इज फ्राई। और फल आई, दैट इज फ्लाई। दो चार बोल के देख लो, प्रोसेस में आ जाएगा, आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। फिर क्या लिखा है? बाई, अभी बता दिया। ढाई, अभी बता दिया। तो डी आई ई और डी वाई ई दोनों का सिंबल क्या है? सेम है। बी वाई, बी वाई ई और बी यू वाई, इन सबका सिंबल कैसा है? सेम है।